आका के मौत से इतने और आका से मोहब्बत इतनी, जिसने मोहब्बत की वो बड़े फ़ायदे में रहा। और जिस अबू जहल अबू लहब ने बहुत तकलीफ़ें दी ना, भड़कती हुई आग में दुनिया में भी भड़के वहाँ भी भड़केंगे। एक बुहेरा राहिब था, मेरे हुजूर पाक के ऐलान नबूवत के पहले की बात है। बुहेरा राहिब था, वो तौरेत का मानने वाला था और तौरेत का राहिब मतलब बड़ा जानकार था, आलिम था उनका। उसने तौरेत में हुजूर पाक का जिक्र पढ़ लिया। तौरेत में वो इतना दीवाना हो गया कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, अल्लाह के नबी आने वाले हैं उसमें खबर आई है तो आएंगे कब। तो उसका रोज का मामूल क्या होता मालूम? वो रोज अपने बालाखाने के ऊपर चढ़ जाता, सुबह से चढ़ता और शाम तक टकटकी बांध कर वो मक्के मौज़मा के जानिब से बैठकर देखते रहता। हजारों काफिले वहां से गुजरते। वो उसका मामूल था, सुबह से शाम तक अपने वजीफे में रहता, पढ़ता, शाम तक बैठकर वो नबी आखिरुज़्ज़मा का इंतज़ार करता और फिर शाम होते हुए वो फिर उतर जाता। उसके जितने मुरीद थे सब जानते थे ये उसका मामूली रोज़ ये है, ये रोज़ शाम तक वहीं बैठता है और वहीं बैठ के वो क्या मालूम कौन सा वजीफ़ा पढ़ता है, शाम के पहले उतरना नहीं है। बताया नहीं था किसी को मैं क्यों बैठता हूँ, ये उसके अंदर की बात थी। फिर हुआ यह कि एक दिन वो शाम के पहले ही उतर गया तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके मानने वालों को, कि क्या बात है, आज हजरत पहले कैसे उतर गए, आज हजरत ये तो टाइम ही नहीं इनका उतरने का, कैसे उतर गए। कहा कि एक काफिला उधर से आ रहा है, शाम के रुख से एक काफिला आ रहा है और वो काफिला जो है ना उसको हमको खाना खिलाना है, तुम ऐसा करो जल्दी जल्दी खाना तैयार करो। सब बड़े ताज्जुब, रोज तो काफिले जाते थे, रोज तो हजारों काफिले जाते, फिर अभी कौन सा ये स्पेशल काफिला है जिसको खाना तैयार करने को हमारे हजरत बोल रहे हैं। बुहेरा राहिब नाम था। चलो ठीक है, खाना तैयार होने लगा। अब बड़े एहतराम के साथ अदब में वो दरवाजे पे बिल्कुल वो रास्ते पे खड़ा हो गया और इंतज़ार करने लगा काफिले का। जैसी काफिला आया तो खाना जैसे तैयार हुआ तो एक बहुत बड़ा सायादार दरख्त था, वो दरख्त के नीचे उसने कहा सब लोग आओ और बैठ जाओ। तो जितने लोग, वो तो रात दिन वहीं से जाते थे ना, जितने बिजनेसमैन थे वहाँ के सौदागर थे, उन लोगों को बड़ा ताज्जुब लगा, इसने कभी तो पानी को भी नहीं पूछा, आज ऐसी क्या बात है जो खाना खिला रहा है। और मुसाफिर को कभी सफ़र में कोई खाना पूछ ले, पानी पूछ ले, बहुत खुश हो जाता है मुसाफिरों को कोई खाना पीना पूछ ले तो कितना मज़ा आता है। आज भी जब मदीना जाते हैं हम तो मदीने में बस में हुजूर पाक के जानिब से सबको दूध और खजूर मिलती है। जैसी दूध और खजूर मिलती है हुजूर पाक की मेहमानी, सुभान अल्लाह। ऐसे तो कितने मरतबा अपन दूध घर में ढंग से नहीं पीते, दिल नहीं बोलता, लेकिन वहाँ का वो दूध में वो मज़ा होता है, अल्लाह अकबर अल्लाह पर, दूध पीना हुजूर की सुन्नत है। वो खजूरें ऐसी लजीज लगती है। तब सारे मुसाफिरों को लगा कि भाई कभी तो ये पानी को भी नहीं पूछता था, आज खाना पकवा के दावत कर रहा है। बड़े ताज्जुब में, ठीक है, सब के सब वो सायेदार दरख्त के नीचे खाने के इंतज़ार में बैठ गए। अब वो आया, उसने सबको ऐसा देखा और देखने के बाद कहा कहीं कोई रह तो नहीं गया, कहीं कोई रह तो नहीं गया। खाने ही सब आ गए, देखो पता करो कोई रह तो नहीं गया। कहा एक नौजवान है जिसको हमने अपने सामान के पास बिठा कर आए हैं, एक नौजवान है जिसको हमने हमारे खाने सामान की हिफाजत करेगा, इसीलिए उस नौजवान को हमने अपने माल के पास में सामान के पास बिठा कर आए। कहा अजीब हो, उसने अरबी में जो बोला उसका मफहूम बता रही हूँ। बारात, दूल्हे के बिना बारात, ऐसी कैसी बारात है, दूल्हा नहीं है, लेकर आओ। वो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत थे, अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था, बुहेरा उनका इंतज़ार कर रहा था और वो अपने जानकारी से पता कर चुका था कि उसी काफिले में है जिसका मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ।
जब लेकर आए गए तो दरख्त जो सायेदार था उसमें सब तो पहले से ही बैठे हुए थे। क्या हुए थे? सब पहले से बैठे हुए थे। अपनी जगह कोई छोड़ता है क्या? चाहे वो फिर कितना बड़ा हो, अपनी जगह लोग नहीं छोड़ते। एक बार जगह मिल गई ना बेटा, बस महफिल में भी जगह नहीं देते किसी को। मेरे को जगह मिली, मेरा खाना मेरी प्लेट। खाना खाने के बाद देखना, टाइम देखना क्या नफसा नफसी रहती है। कोई भी सगे को भी नहीं पूछता, मैं पहले खालू हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो सब तो पहले से बैठे हुए थे। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की तो बात ही नहीं डाली थी। आप तो सादिक भी आप है, अमीन भी आप है। आपके जैसा तो अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं है। आपका हुस्न खुल्क जैसा कोई हुआ ही नहीं है। और आपने देखा सब बैठे, जगह ही नहीं है साए में, तो आप धूप में बैठ गए। आप कहाँ बैठ गए? धूप में खाना खाने के लिए बैठ गए, दावत में, धूप में। जैसे ही आप धूप में बैठे, दरख्त ने देखा तो दरख्त झुक गया और आपको साया करने लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर बुहैरा ने आपका हाथ पकड़ा और कहा कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा, ये अशरफुल अंबिया है, ये सैयदुल आलमीन है, ये अल्लाह का ख़ास बंदा है, ख़ास नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिसके आने के इंतज़ार में तुब्बा जो था, आपके मदीना आने के 1000 बरस पहले वो बादशाह आया था। मदीने में उसने 1000 बरस पहले आपके नाम पे लेटर लिखा था और आलिमों को वहाँ मदीने में बसाया था। और फिर कहा था कि ये मैं रहूँ ना रहूँ, जब नबी आखिरुज़्ज़मा आए तो मेरा ये ख़त नबी पाक को दे देना। आपके आने के पहले लोग आपके इंतज़ार में थे। हम किस्मत वाले, कितने किस्मत वाले, अपने किस्मत पर रश्क करें और अपने नबी के आने का जश्न मनाएं, अपने नबी के चर्चे करें, अपने नबी पे वारी न्यारी हो जाए, क्योंकि आप ही से तो हमारे वारे न्यारे हुए हैं। या नबी सब, या नबी सब करम में है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। या नबी सब करम में है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। कि आप ही का तो करम है, कोई पूछता नहीं था कोई। अब मुफलिसी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। या रसूलल्लाह, हम आपके मंगते हैं, आप कहाँ मुफलिस रहेंगे? आप है तो क्या गम है या रसूलल्लाह। आपसे मोहब्बत ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो। इंशाल्लाह मोहब्बत रसूल पे भी इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में बात करेंगे। और आपको भी, अगर आप जितने आए हैं, अगर आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें कि हम नबी के तराने गाएं, नबी का ज़िक्र करें और अपने नबी की ज़िक्र को बुलंद करें। ज़िक्र करें जिसका खुद ज़िक्र अल्लाह ने बुलंद कर दिया। व रफ़अना लका ज़िक्रक, तो फिर हम कौन होते हैं? लेकिन ज़िक्र करेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है। हम दरूद भेजते हैं, हम ही पे रिटर्न आता है। 10 दुआएं कबूल होती, 10 दर्जात बुलंद होते, 10 गुनाह माफ़ हो जाते, 10 नेकियां आमल नामे में लिखी जाती। और ये तो सिर्फ इतना है। और खुलूस से पढ़े ना तो 70 और 70 नहीं 700 हदीसों में आया है। एक नेकी जो ऐसी कर ली ना, ऐसी कर ली, उसके 10, और वही नेकी खुलूस से की तो 70, और खुलूस से दिल से की, मोहब्बत से की, अल्लाह को राज़ी करने की तो उसको 700, और 700 से भी ज़्यादा कितना? अनलिमिटेड है वो, उसकी लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। और नबी का सदका ही तो सब कुछ दिया है। नबी के सदक़े में तो सारी कायनात, ये ज़मीं और ज़मन, ये न ज़मीं और ज़मन रब ने निसारा तुझ पर, और तेरी तौसीफ़ में कुरान उतारा तुझ पर। तो तेरी मिदहत कहाँ सरकार कहाँ मेरा सुखन, ए मेरे शाह ज़मन, ए मेरे शाह ज़मन, ए मेरे शाह ज़मन, शाह ज़मन, शाह ज़मन, ए मेरे शाह ज़मन। नूरे इरफ़ान इलाही से भरा तेरा बदन, ए मेरे शाह ज़मन। और अर्श आज़म के मक़ी
अर्श आज़म के मकी और मदीना है वतन, ए मेरे शाह ज़मन, ए मेरे शाह ज़मन। अल्लाह करे अल्लाह शाह ज़मन के सदक़े में हमारी दुनिया आखिरत दोनों संवार दे, बना दे, और हमें हमारी कब्र भी अच्छी कर दे, हशर भी अच्छी कर दे, पुलसरात भी अच्छा कर दे। अल्लाह ताला मीज़ान पे भी हमारा भरम रख ले, और अल्लाह ताला हमें हश्र के दिन बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस अता कर दे। हुज़ूर पाक की कनीज़ों की कनीज़ों की कनीज़ों की कनीज़ों में अल्लाह ताला हमारा नाम भी कहीं लिख ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस बयान में जाने अनजाने मुझसे जो भी भूल चूक गलती ख़ता हुई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब के नालन पाक के सदक़े में मुझ गुनहगार को माफ़ कर दे। आप लोग को भी कोई बात बुरी लगी हो, नागवारा लगी हो, गलत लगी हो तो तहे दिल से माफ़ कर दीजिए। हश्र के दिन के लिए न छोड़िए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।